राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, कल की वीडियो में आपने देखा नारद जी जलंधर से कहते हैं, आप सभी रत्नों से सुशोभित होने के उपरांत स्त्री रत्न होने पर आपका ऐश्वर्य अधूरा है। मैं अभी अभी कैलाश पर्वत से सीधा यहीं चला आ रहा हूँ। पार्वती के समान इस लोक की तो बात छोड़िए, तीनों लोकों की स्त्री रत्नों में पार्वती के समान कोई दूसरी नहीं। अतः स्त्री रत्न भोगने वाले महादेव का ऐश्वर्य सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा कहकर नारद जी वहां से प्रस्थान करते हैं। नारद जी के जाने के उपरांत जलंधर श्री हर की माया से मोहित होकर राहु को अपना दूत बनाकर कैलाश पर्वत भेजता है। राहु कैलाश पर पहुंचकर नंदी की आज्ञा ले भगवान शिव को जलंधर का संदेश सुनाता है। हे शमशान निवासी, मुंडियों की माला धारण करने वाले दिगंबर, तुमको हिमालय सुता किस कारण प्राप्त हुई है? संपूर्ण रत्नों का मैं स्वामी हूँ और पार्वती स्त्रियों में रत्न है, अतः ये मेरे योग्य है, तुम जैसे बैरागी विकारी को नहीं। दूत के ऐसे वचनों को सुनकर महादेव क्रोध के कारण भगवान शिव की भ्रकुटी के मध्य से एक भयंकर आकृति वाला पुरुष उत्पन्न होता है और वह राहु को मारने वाला ही था। तभी भगवान शिव उसे रोकते हैं। दूत पराधीन होता है। इसने यहाँ वही कहा है जो इसके स्वामी ने कहलवाया है, अतः ये क्षमा के योग्य है। वह काल के समान व्यक्ति राहु को पकड़कर आकाश में फेंक देता है और भगवान शिव से कहता है, प्रभु मैं बहुत भूखा हूँ, आपकी आज्ञा से मैं क्या खाऊं और अपनी भूख को शांत करूं। तब भगवान शिव उसे अपने शरीर का मांस खाने की आज्ञा देते हैं। आज्ञा पाते ही वह अपने संपूर्ण शरीर का मांस खा जाता है। उसके शरीर में उसका सिर ही दिखाई देता है। भगवान शिव ऐसे आज्ञा का पालन करने वाले पुरुष से अत्यधिक प्रसन्न हो अपने द्वार पर रहने की आज्ञा देते हैं। भगवान शिव उसे कीर्ति मुखा नाम से संबोधित करते हुए कहते हैं कि जो भी व्यक्ति मेरे मंदिर में आने से पूर्व सर्वप्रथम कीर्ति पूजन नहीं करेगा, उसे संपूर्ण व्रत का पुण्य फल प्राप्त नहीं होगा। राहु वहां से किसी प्रकार निकलकर संपूर्ण कैलाश पर्वत का वृतांत जलंधर को सुनाता है। जलंधर संपूर्ण वृतांत को सुन क्रोधित होकर करोड़ों दैत्यों को साथ लेकर शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर चल देता है। रास्ते में जलंधर को दैत्य गुरु शुक्राचार्य और राहु दिखाई देते हैं। जल्दी के कारण जलंधर का मुकुट पृथ्वी पर गिर जाता है। इसके बाद वह स्वयं भी फिसल कर भूमि पर गिर जाता है। दैत्यों की सेना के करोड़ों विमान आकाश में ऐसे प्रतीत हो रहे थे जिस प्रकार वर्षा ऋतु में आकाश में बादल। तब उसके इस उपद्रव को देखकर इंद्र आदि सभी देवता भय से कांपते हुए भगवान शिव के पास जाते हैं और कहते हैं, हे कैलाशनाथ, क्या आपको हमारी विपत्ति का भान नहीं है? आप उस दुष्ट जलंधर का वध कर हमारी रक्षा करो। देवताओं के ऐसे वचनों को सुनकर महादेव जी हंसते हुए श्री हर विष्णु को बुलाकर कहा, आपने संग्राम में जलंधर का वध क्यों नहीं किया? उल्टे आप उसके धाम बैकुंठ को छोड़कर वहीं जा बसे। भगवान शिव की बात को सुनकर श्री हर विष्णु बोले, हे भूत भावन, आपके अंश से उसका जन्म हुआ है और वह भगवती लक्ष्मी जी का भाई भी है, इसलिए उस दैत्य का वध आप ही करेंगे। तब भगवान शिव बोले, वह शक्तिशाली के साथ साथ तेजस्वी भी है, इसलिए तुम सभी देवताओं सहित अपना तेज के कुछ अंश शस्त्र बनाने के लिए मुझे दो। नारद जी कहते हैं, इस प्रकार जब सभी देवताओं का तेज मिलकर एक शस्त्र का रूप धारण कर लेता है और महादेव अपना तेज छोड़ते हैं, जब करोड़ों हाथी रथ घोड़ों समेत जलंधर कैलाश पर्वत के पास की भूमि में दिखाई देता है, उसे देखते ही देवता जहां तहां भाग कर छिप जाते हैं। तब महादेव जी के गढ़ नंदी, गणेश जी, कार्तिकेय जी आदि आज्ञा ले कैलाश पर्वत के नीचे युद्ध करने के लिए आए। इसके बाद दैत्यों और देवताओं के बीच घोर संग्राम होता है। वीरों को प्रसन्न करने वाली रणभेरी, मृदंग, शंख, हाथी, घोड़ा, रथ के शब्दों से समस्त संग्राम भूमि कांपने लगती है।
शक्ति, तोमर, वाण, त्रिशूल, मूसल, फरसा, कुलिस आदि शस्त्रों से आकाश ऐसा लग रहा था मानो करोड़ों उल्काएं इधर उधर विचरण कर रही हों। युद्ध में मारे गए हाथी घोड़ों से पृथ्वी फट गई थी। ऐसा प्रतीत होता था जैसे वज्रघात से पर्वतों के शिखर कट कर शिव के गणों द्वारा युद्ध में मारे गए थे। दैत्यों को दैत्य गुरु मृत संजीवनी विद्या द्वारा बार बार जीवित कर रहे थे। शुक्राचार्य को देखकर सभी देवता भगवान शिव को संपूर्ण वृतांत सुनाते हैं। यह सुन क्रोधित महादेव के मुख से एक भयंकर कृत्या प्रकट होती है, जिसका गुफा के समान मुख और ताड़ के वृक्ष के समान जंगाएं थीं। उसके हाथ पैरों से सभी वृक्ष पीड़ित होने लगे। वह संग्राम भूमि में जाकर असुरों का भक्षण करने लगी। देखते ही देखते दैत्य गुरु शुक्राचार्य को आकाश में लेकर अंतर्ध्यान हो गई। तब सभी शिवगण आनंदित होकर वेग के साथ दैत्यों को मारने लगे। शिव जी के गणों की मार से भयभीत दैत्यों की सेना छिन्न भिन्न हो गई, जिस प्रकार वायु के वेग से तिनके बिखर जाते हैं। शिव गणों के भय से भागी सेना को देखकर शंभ और निशुंभ कालेम सहित युद्ध भूमि में आकर युद्ध करने लगते हैं। वे वर्षा की भांति तीनों दैत्य रणभूमि में बाणों की वर्षा करने लगते हैं और वे शिव गणों को चारों ओर से घेर लेते हैं। दैत्यों के वाण समूह आकाश में ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे हजारों टिड्डी के दल हों। शिव जी के गण दैत्यों के भय से कांपने लगते हैं। सैकड़ों बाणों से घायल शिव जी के गणों के शरीर से बहता रक्त ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो बसंत ऋतु में टेसू के वृक्षों पर फूल लदे हों। रणभूमि में जमीन पर पड़े शिव जी के समस्त गण तितिर बितर होकर युद्ध भूमि छोड़कर भागने लगे। तब नंदी, गणेश और कार्तिकेय जी सेना को भागती देख क्रोध में आकर दैत्यों के वेग को रोकने लगे। अब आगे के वृतांत 14वें अध्याय में आप सुन सकेंगे। इसके साथ ही पद्म पुराण में वर्णित कार्तिक माह के 13वें दिन के अध्याय की कथा को हम यहीं विश्राम देते हैं। आप व आपके परिवार पर सदा श्री हरि की कृपा दृष्टि बनी रहे, इसी शुभकामना के साथ अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।